सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। पूरे सप्ताह भर परमेश्वर ने चलाया। परमेश्वर ने हमारी जरूरत को पूरा किया। जीवन और सांस देने वाला परमेश्वर हम सबको क्या रखा, अभी तक जीवित रखा, ताकि हम सब परमेश्वर की महिमा कर सके। हम सब गीत में भी क्या कर रहे थे, गा रहे थे, थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में। थोड़ी देर का क्या है, वास है। थोड़ी देर का मेरा क्या है, समय है। हम सब परदेसी आदमी, हम सबको कहाँ जाना है, अपना घर जाना है, अपना घर जाना है। हम सबको बहुत जल्द मेरा प्रभु लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। इसलिए हम सब सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं, बल्कि वचन के अनुसार क्या बने, चलने वाला बने। जो सिर्फ वचन को सुनता है, वचन के अनुसार चलता नहीं है, वचन के अनुसार वो अपने आप को क्या देता है, धोखा देता है। किसी और को धोखा नहीं देता है, बल्कि वो अपने आप को क्या देता है, धोखा देता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो सिर्फ वचन को सुनता है वो उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर क्या किया, बालू की रेत पर बनाया। जब आंधी आया, तूफान आया, तो वो घर क्या हो गया, गिर गया। लेकिन जो वचन को सुनकर वचन के अनुसार चलता है, उसके जीवन की एक ही तमन्ना होती है कि हमको वचन के अनुसार क्या करना है, चलना है। तो वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे क्या किया है, बनाया है। कितना भी आंधी तूफान, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जिसका घर चट्टान पे है, चट्टान कौन है, प्रभु यीशु मसीह। चट्टान कौन है, प्रभु यीशु मसीह। वो हम सब का जिंदा क्या है, चट्टान है। जीवन की कोई भी तूफान क्या नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं कर सकता। जिंदा चट्टान के सामने तूफान की क्या नहीं है, कोई भी हस्ती नहीं है, कोई हस्ती नहीं है। इसलिए हम सब क्या करें, वचन को सुने, वचन को समझे, वचन के अनुसार हमें प्रत्येक दिन क्या करना है, चलकर क्या देना है, नमूना देना है। आज हम सब परमेश्वर के वचन में सीखेंगे मत्ती 12 अध्याय का 13 वचन, 37 वचन। मत्ती 12 अध्याय का 37 वचन। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी क्या किया जाएगा, ठहराया जाएगा। अपनी बातों के कारण हम सब अपनी बातों के कारण क्या ठहरेंगे, निर्दोष ठहरेंगे। और अपनी ही बातों के कारण हम क्या ठहर सकते हैं, दोषी भी ठहर सकते हैं। इसलिए जब हम क्या है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बातें करना है, अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। हमारे बात करने का जो क्या है, ढंग है, हम जो बात करते क्या करते हैं, सामने वाला पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब क्या रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि बात करने के लिए तो सबको आता है। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको बात करने के लिए नहीं आता है। लेकिन बात किस समय पर क्या करना चाहिए, ये बहुत कम लोगों को आता है। समझिएगा बात को। बात करने के लिए सबको आता है, लेकिन कहाँ क्या बात करना है, कैसे बात करना है, ये बहुत कम लोगों को आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वचन में क्या कहता है, तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपनी ही बातों के कारण क्या ठहराया जाएगा, निर्दोष भी ठहराया जाएगा, या दोषी भी क्या किया जाएगा, ठहराया जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा भी है, पढ़ेंगे वचन, फिलिपियों 4 अध्याय का 8 वचन से पढ़ेंगे 9 वचन तक। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इसलिए हे भाइयों,
यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस कलीसिया को लिखता है, हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सत्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। पौलुस क्या कह रहा है? जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। इसका मतलब पौलुस का जो जीवन है बिल्कुल क्या वचन के अनुसार है, परमेश्वर के अनुसार है। इसलिए क्या कहता है? जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। कई जगह पौलुस क्या है, वचन में क्या लिखा है? मेरी सी चाल चलो, मेरी सी क्या चलो? चाल चलो। क्यों कहता है? क्योंकि जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, उसके अनुसार पौलुस क्या करता है? चलता है। इसलिए कलीसिया को क्या कहता है? मेरी सी चाल चलो, मेरी सी क्या करो? चाल चलो। हम सब का भी जीवन परमेश्वर की दया से, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से ऐसा जीवन हो, ऐसा जीवन हो, हम वचन के अनुसार चलकर क्या दे? नमूना दे, तो बाकी विश्वासी को भी क्या बोल सके? मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं चलता हूं वैसा तुम भी क्या करो? चलो। इसके लिए पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा? पूरी तरह से ठीक करना पड़ेगा, जीवन की कमियों को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि अपने ही वचन के द्वारा हम क्या ठहर सकते हैं? दोषी भी ठहर सकते हैं और निर्दोष भी क्या कर सकते हैं? ठहर सकते हैं। इसलिए हमेशा क्या करना है? इस बात को ध्यान में रखना है, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम मामूली लोग नहीं है। जगत के सृष्टि से पहले ही परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? चुना है, नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर की एक योजना है। हम संसारिक लोगों की तरह बात नहीं कर सकते, संसारिक लोगों के बात के बहाव में नहीं बह सकते, क्योंकि हमें स्वर्ग ने चुना है। हमारा एक अलग जीने का मापदंड है। बेशक हम संसार में हैं, बेशक हम संसार में हैं, लेकिन हमेशा इस बात को सोचकर चलना है, इस बात को सोचकर जीना है, हम संसार के नहीं हैं। संसार से मुझे चुन लिया गया है, संसार से मुझे क्या कर लिया गया है? चुन लिया गया है। इसलिए मेरा जीवन, मेरा बातचीत करने का तरीका, मेरा बातचीत करने का ढंग दुनियावी लोगों के तरह कभी भी नहीं होना है, क्योंकि बात के द्वारा ही हम दोषी ठहर सकते हैं और अपनी बात के द्वारा ही हम क्या ठहर सकते हैं? धर्मी ठहर सकते हैं। हमारे अंदर सर्वशक्तिमान कौन रहता है? परमेश्वर रहता है, परमेश्वर का आत्मा रहता है। हमारे जीवन से आत्मा की बातें, आत्मा का फल क्या होना है? प्रकट होना है। इसलिए आप प्रभु का दास क्या लिखता है? जो बातें सत्य है, जो बातें क्या है? सत्य है। जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सत्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उस पर ध्यान लगाया करो। जो क्या है? परमेश्वर को पसंद है, जो वचन के अनुसार है, उसी के अनुसार हमें क्या करना है? बात करना है। चाहे एक विश्वासी हो, चाहे एक अन्य जाति हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमारा बातचीत करने का क्या होना है? एक मापदंड होना है। क्या होना है? मापदंड होना है, दुनियावी लोगों के तरह नहीं। और हमारा क्या होना है? एक ही चेहरा होना है।
हम कल भी क्या कर रहे थे, दिखा रहे थे ना आपको, आप लोगों को दिखा रहे थे, दो मुंह वाले जो इंसान क्या होते हैं, दो मुंह वाले होते हैं। वो परमेश्वर के सामने अपना मुंह क्या दिखाएंगे, जिसका दो मुंह होता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। इसलिए हमारा क्या होना है, जो अंदर है वही क्या होना है, बाहर होना है। क्योंकि वचन में लिखा है, अच्छा जो पेड़ होता है वो बुरा फल कभी दे नहीं सकता है। फलों से तुम क्या किए जाओगे, पहचाने जाओगे। हमारे जीवन के काम के द्वारा, हमारे जीवन के बात के द्वारा। क्योंकि जब हम बोलते हैं उसके द्वारा क्या होता है, प्रकट होता है। हम आत्मा के चलाए चलते हैं या संसार के चलाए चलते हैं या खुद अपने दिमाग बुद्धि के चलाए चलते हैं, हमारी बातों में क्या होता है, दिखता है। इसलिए इस बात को हमेशा क्या रखना है, क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें क्या किया, चुना है। हमारे बातों के द्वारा किसी को क्या नहीं लगना चाहिए, ठोकर नहीं लगना चाहिए। हमारे बातों को सुन करके सामने वालों को तसल्ली मिलना चाहिए, सामने वालों को आशीष मिलना चाहिए, मसीह की शांति को वो महसूस कर सके। इसलिए क्या करना है, कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, चाहे घर हो या रिश्तेदार हो या हम कहीं भी जाते हो, मार्केट ही क्यों ना जाते हो, कोई सामान खरीदने के लिए हमारा बातचीत करने का क्या होना चाहिए, एक अलग क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। दुनियावी लोगों के तरह नहीं, दुनियावी लोगों के तरह नहीं। क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे सांप है, सांप का जो विष होता है उसके दांत में होता है, सांप का विष उसके दांत में होता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, उसका जो विष होता है उसकी बातों में होता है। छोटा सा जीव है, छोटा सा क्या है, जीव है, लेकिन ये क्या करता है, पूरे परिवार में आग लगा देती है। पूरे परिवार में ये क्या लगा देती है, आग लगा देती है। इसलिए इस जीव को भी क्या करना है, वश में करना है। इसके ऊपर भी क्या पाना है, जय पाना है। क्या पाना है, जय पाना है। क्या पाना है, जय पाना है। पढ़ेंगे हम लोग वचन, याकूब याकूब 3 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। वचन को क्या करना, समझना है, क्योंकि वचन में बहुत गहराई होता है। वचन को समझकर वचन के अनुसार क्या करना है, हमें चलना है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रत्येक दिन क्या करना है, जीना है। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके इच्छा मर्जी के अनुसार। इससे ज्यादा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं तेरी इच्छा मर्जी के अनुसार चल सकूं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। प्रभु आज के बाद हम जो भी बातें बोले, सोच समझ कर बोले, कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है। मैं फिर आप लोगों को कहता हूँ, बोलने के लिए सबको आता है, लेकिन कहाँ क्या बोलना है बहुत कम लोगों को आता है। यहाँ पे वचन में इसलिए लिखा है, याकूब 3 अध्याय का 1 वचन, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो क्या है, सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम क्या करता है, लगाता है। जो वचन में क्या नहीं करता, नहीं चूकता है, वही क्या है, सिद्ध है, वही क्या है, सिद्ध मनुष्य है। क्योंकि वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह महामत्ती में पढ़े क्या लिखा है, तुम अपने ही बातों के द्वारा, यानी अपने ही वचन के द्वारा निर्दोष ठहरोगे, और अपने ही वचन के द्वारा तुम्हें क्या ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए हमें वचन में नहीं चुकना है। हम दुनियावी लोगों के तरह नहीं है, जो मन में आया वो क्या कर रहे हैं, बक रहे हैं।
किसी से फोन पे भी बात करते हैं तो सामने वाला जब क्या करे, हमारी बात को सुने तो उसको लगे ये मेरे जैसा नहीं है, इसका बात करने का ढंग अलग है, इसका चलने का ढंग अलग है, इसका कपड़ा पहनने का ढंग क्या है, अलग है। बेशक हमारे बीच में है, बेशक ये हमारे रिश्तेदार है, लेकिन सचमुच इसका जीवन क्या है, बदला हुआ जीवन है। बदला हुआ क्या है, जीवन है। बार बार बोलते, जब हम अपने जीवन को क्या करते देखते, कितना मेरा जीवन क्या था, गंदगी से भरा हुआ था, कितना गंदगी से भरा हुआ था। लेकिन हमें परमेश्वर पे गर्व होता है, वो हर दिन मुझे क्या कर रहा है, बदल रहा है। और मुझे पूरा यकीन है उसके आने तक मुझे पूरी तरह से क्या कर देगा, सिद्ध कर देगा। मैं पूरी तरह से क्या हो जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा, पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा। वो परमेश्वर पवित्र आत्मा हर रोज मुझे क्या करता है, बदलता है। हर रोज मेरे जीवन में काम करना चाहता है। हर रोज वो मसीह के स्वभाव में क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। इसलिए पूरी गंभीरता के साथ मुझे क्या करना है, मसीही जीवन जीना है, नाम धराई नहीं। जब हम मसीह के पीछे निकले हैं, पूरी ईमानदारी, वफादारी, पवित्रताई के साथ, पूरे जलन के साथ मुझे क्या करना है, चलना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी क्या कहता है, पहले ही कहता है, घर बनाने से पहले क्या कर लो, हिसाब बारी क्या कर लो, एक बार बैठ करके जोड़ लो, बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। इसलिए जब हम इस मार्ग में निकले हैं, यही क्या है, जीवन का मार्ग है, उद्धार का मार्ग है, छुटकारे का मार्ग है। चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जीवन का एक ही लक्ष्य है, पिता मेरे जीवन से तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। अपने जीभ पर क्या लगाना है, लगाम लगाना है। बातों में चुकना नहीं है। मेरे मुख से अनुग्रह का क्या निकलना है, वचन निकलना है। दुनिया का कोई भी विश्वासी जब क्या करे, मुझसे बातें करे, तो हमसे बात करने के बाद उसे क्या मिले, तसल्ली मिले, उसे हौसला मिले, उसे उम्मीद मिले, उसके हौसला को हम क्या कर सके, बढ़ा सके। इसलिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी के इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो जाते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। ये जीव क्या है, विष से भरी हुई है। इसलिए इस पे क्या करना है, कंट्रोल करना है, इस पे लगाम लगाना है। नहीं तो ये क्या है, जीवन गति को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। ये जीव कितने परिवार को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जला के क्या कर देता है, राख कर देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तू अपनी ही बातों से धर्मी ठहरेगा, अपनी ही बातों से तू दोषी भी क्या किया जाएगा, ठहराया जाएगा, अपनी ही बातों से। इसलिए पूरे डर भय के साथ क्या करना है, मुझे चलना है। इस जीव को क्या करना है, वश में करना है। क्योंकि मनुष्य का जो जहर होता है बातों में होता है, विष जो होता है बातों में होता है, बातों में होता है। इसलिए इसके ऊपर क्या करना है, देखा, जो वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। परमेश्वर हमें क्यों चुना है, वचन में लिखा है, जैसा मेरा स्वर्ग पिता सिद्ध है वैसा तुम भी क्या बनो,
सिद्ध बनो। सिद्ध कौन बन सकता है? जो वचन में नहीं चूकता है, जो वचन में नहीं चूकता है। हमें प्रत्येक दिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में क्या होना है? बढ़ना है। उसके जीवन में कोई भी क्या नहीं था? कमी नहीं था। कल भी हम क्या कर रहे थे? वचन में आप लोगों को सिखा रहे थे। हर रोज सिखाते हैं। सिखाने का मतलब क्या? मेरा जीवन परमेश्वर के योग्य हो जाए, मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला हो जाए, बाहरी तौर पे दिखावटी नहीं। स्वर्ग को प्रसन्न करने वाला मेरा क्या हो जाए? जीवन हो जाए। क्या हो जाए? जीवन हो जाए। स्वर्ग को प्रसन्न करने वाला क्या हो जाए? जीवन हो जाए। यानी पूरी गंभीरता के साथ मुझे क्या करना है? चलना है। स्वर्ग का परमेश्वर जब मनुष्य बनकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। उसके जीवन में क्या है? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, कौन मुझे क्या कर सकता है? पापी ठहरा सकता है। फिर भी वो चुपचाप सब कुछ क्या करते गया? सहते गया। चुपचाप सब कुछ क्या करते गया? वो सहते गया। क्यों? क्यों सहते गया? ताकि पिता की इच्छा को क्या कर सके? पूरा कर सके, पूरा कर सके। वो गाली सुनकर किसी को क्या नहीं दिया? गाली नहीं दिया। वो किसी को धमकाया नहीं। सच्चे न्याय के हाथ में क्या कर दिया? सब बातों को सौंप दिया। हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है, जब विश्वासी को इतना पता है हर बातों का न्याय होगा, तो फिर वो किसी की बातों से परेशान क्यों होता है? अगर हमें कोई कुछ बोल दिया तो फिर हम परेशान क्यों होते हैं? हम उल्टा के उसको जवाब क्यों देते हैं? मान लीजिए कोई हमें कुछ बोला, हम भी उसके बदले क्या दे दिए? जवाब दे दिए। इसका मतलब बदला तो हम ले लिए। बदला हम क्या कर लिए? ले लिए। एक बात कोई बोला, हम भी चार बात क्या कर दिए? बोल दिए। ऐसा मसीही जीवन नहीं होता। वचन में लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा मेरा भी क्या होना है? स्वभाव होना है। मेरा भी स्वभाव होना है। सच्चे न्याय परमेश्वर के हाथ में क्या करना है? सारे विषय को क्या करना है? सौंपना है। सौंपना है। कोई मनुष्य मेरा दुश्मन नहीं है। जिस प्रभु यीशु मसीह को कील ठोक रहा है, क्रूस पे चढ़ा रहा है, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है उसके बदले में? गुस्सा रहा है? क्या कर रहा है? पिता से दुआ कर रहा है। पिता ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी वो नहीं जानते हैं। ना जानने के कारण जैसा उसको बोलना चाहिए, जैसा उसको जवाब देना चाहिए, वो नहीं दे पाता है। वो आज तक आत्मा की गंभीरता को क्या नहीं कर पाया? समझ नहीं पाया है। इसलिए हम क्या बोले, एक नए जन्मे हुए जो विश्वासी होता है वही परमेश्वर के गुण बातों को क्या कर सकता है? समझ सकता है। बहुत सारे ऐसे क्या विश्वासी, लाखों करोड़ों है जिसका नया जन्म ही नहीं हुआ है, मतलब उद्धार का काम आरंभ ही नहीं हुआ है, लेकिन वो भी अपने आप को मसीही कहलाते हैं। इसलिए उसका जीवन क्या होता है? वचन के अनुसार मिलता नहीं है। संसारिक लोगों को देख लीजिए, उसको देख लीजिए, बिल्कुल क्या है? बराबर। बिल्कुल क्या है? बराबर है। लेकिन हमें क्या करना है? पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है? हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह का जीवन क्या है? नमूना के तौर पे। और परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? जैसा मसीह का जीवन है वैसा मेरा जीवन होना है। क्योंकि हम सब ने मसीह को पहन लिया है। जब मसीह को पहन लिया तो मसीह क्या होना चाहिए? दिखाई देना चाहिए। हमारे जीवन से कोई बैर भाव, कोई शरीर का काम किसी भी सूरत में क्या नहीं होना चाहिए? प्रकट नहीं होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए। क्योंकि वचन में लिखा है, अच्छा पेड़ कभी भी क्या नहीं कर सकता है? बुरा फल नहीं ला सकता है। क्योंकि फलों से तुम क्या किए जाओगे? पहचाने जाओगे। अपनी ही बातों से धर्मी और अपनी ही बातों से क्या ठहरोगे? दोषी ठहरोगे। दोषी ठहरोगे। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया। आज अगर हमें कोई बोल देता है तो पूरा क्या करते? अपने प्रतिष्ठा पे क्या करते हैं? उसको ले लेते हैं। है? क्या प्रभु यीशु मसीह का कोई प्रतिष्ठा नहीं था? है? वो परमेश्वर था।
परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, लेकिन उसके जीवन को आप देख लीजिए, वो चुपचाप सब कुछ सहता गया। अपने आप को क्या किया, नम्र और दीन किया। उसके जीवन की एक ही तमन्ना थी, मुझे पिता के कार्य को पूरा करना है, पिता की इच्छा को पूरा करना है। उसी तरह से मैं भी स्वर्ग का क्या हूं, वारिस हूं। स्वर्ग ने मुझे भी पुत्र बनाया है, मेरा भी क्या होना है, जैसे मेरा बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को पूरा किया, हम छोटे भाई होने के नाते उसके पीछे पीछे उसके कार्य को क्या करना है, परमेश्वर के कार्य को पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा मर्जी को समझना है। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर क्यों यहां लाकर मुझे खड़ा किया। परमेश्वर की इच्छा मर्जी को क्या करना है, समझकर मुझे क्या करना है, जीना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए कल भी हम आप लोगों को क्या कर रहे थे, सिखा रहे थे, किसी के साथ अपनी तुलना ना करें। दुनिया में कोई ऐसा क्या है, विश्वासी नहीं है, कोई ऐसा प्रभु का दास नहीं जिसके साथ हम क्या कर सके, अपनी तुलना कर सके। अगर अपनी तुलना करना ही है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करना है, अपनी तुलना करना है। जो विश्वास का करता है, जो सिद्ध करने वाला है, उसके समान मेरा क्या बन जाए, जीवन बन जाए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता है। उसके समान जब मेरा क्या बन जाएगा, जीवन बन जाएगा, हम भी बाकी विश्वासी को क्या बोल पाएंगे, पौलुस की तरह, मेरी सी चाल चलो। कितनी बड़ी बात है। पौलुस क्या बोलता है, मेरी सी क्या चलो, चाल चलो। जो तुमने मेरे अंदर देखा, जो तुमने मुझसे सीखा, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई, उसी पर क्या लगाओ, दिल को लगाओ, उसी पर दिल लगाओ। जो जो बातें क्या सत्य है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें क्या भली है, जो जो बातें मन भावनी है, जो जो बातें क्या आदरणीय है, उसी पर क्या लगाओ, मन लगाओ, उसी पर मन लगाओ। इसलिए प्रत्येक दिन क्या करना है, पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है, मसीही जीवन में हमें क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है। सारी दुनिया के मसीही भाई बहनों के लिए मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरे बच्चे क्या बनना है, तसल्ली का कारण, आशीष का कारण है। उसके लिए मुझे अभी से क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। परमेश्वर तैयार भी कर रहा है, और पूरी गंभीरता के साथ मुझे क्या होना है, तैयार होना है। क्या होना है, तैयार होना है। कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, आना चाहिए, मालूम होना चाहिए। इसलिए वचन में लिखा है, कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना। पवित्र आत्मा क्या करेगा, लिखा है ना, जब तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, पंचायत में बुलाएंगे, तुम चिंता नहीं करना, तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं, तुमको क्या कहना होगा उसी समय मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, बता दूंगा। मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, बता दूंगा। तुम आराम से क्या दे पाओगे, जवाब दे पाओगे। इसलिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में मुझे क्या करना है, चलना है। उसकी आत्मा की अगुवाई में बातें करना है। हमेशा इस बात को क्या रखना है, स्मरण रखना है कि हम चुने हुए क्या है, लोग हैं। स्वर्ग ने मुझे चुना है, एक भारी कीमत देकर क्या किया है, चुना है। हम सब वचन में सीख रहे थे ना, मूसा की जो व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था में क्या था, 2-3 गवाह होने के बाद उसे क्या कर दिया जाता था, जान से मार दिया जाता था। मूसा की व्यवस्था में क्या था, 2-3 गवाह होने के बाद उसे क्या कर दिया जाता था, जो व्यवस्था को क्या करता था, तोड़ता था। लिखा, हम सब कितने दंड के क्या होंगे, भागी होंगे। हम सब दंड के कितने भागी होंगे अगर हम मसीह की आज्ञा को तोड़ते हैं, मसीह की आज्ञा को तोड़ते, उसके बलिदान को तुच्छ जानते हैं, उसके लहू को पैरों से क्या करते हैं, रौंदते हैं। इसलिए मेरा जीवन मेरे पड़ोस में रहने वालों के लिए आशीष का क्या बन जाए, कारण बन जाए। रिश्तेदार के लिए आशीष का क्या बन जाए, कारण बन जाए। हमारे साथ काम करने वाले लोग, जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं, आशीष का क्या बन जाए,
जीवन की एक ही तमन्ना, जैसे परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य अपने सृजनहार को पहचाने, उसी तरह मेरा भी तमन्ना है हर मनुष्य क्या कर ले, सच्चे परमेश्वर को जान ले। उसके लिए हमें अपने जीवन के द्वारा क्या देना पड़ेगा, नमूना देना पड़ेगा। हम सबको परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। पढ़ेंगे हम उसी वचन को, मत्ती 12 अध्याय का 37 वचन। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी क्या किया जाएगा, ठहराया जाएगा। इसलिए जीभ पर क्या लगाना, आज के बाद लगाम लगाना है। जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, उसी बात को क्या करना है, बोलना है। व्यर्थ की बातें क्या ना करे, क्या ना करे, ना बोले। क्या करे, ना बोले। क्या करे, ना बोले। क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है, चुने हुए लोग हैं। स्वर्ग की एक इच्छा है, स्वर्ग का एक योजना है। उस योजना को समझकर स्वर्ग के बहाव में, वचन के बहाव में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बहाव में हर दिन बहते जाना है। आत्मिक आनंद से क्या होना है, भर जाना है। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, आनंद की भरपूरी है। वो शांति का राजकुमार मेरे जीवन में राज्य कर सके। आत्मिक उन्माद से भरे रहना है, आशा में आनंदित रहना है, प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। अपने जीवन के द्वारा क्या देना है, नमूना देना है। जीवन का एक ही लक्ष्य है, पिता जैसा तू चाहता है वैसा मेरा जीवन हो जाए। आपको प्रेम करने वाला मेरा जीवन हो जाए, आपके आज्ञा के अनुसार चलने वाला मेरा क्या हो जाए, जीवन हो जाए पिता। और पिता हमें कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में, हमें तो अपना अनंत घर जाना है, हमें अपना घर जाना है। हम सब परदेसी कहाँ रहते हैं, परदेश में रहते हैं। परदेश में एक परदेसी थोड़े समय के लिए रहता है, उसे हमेशा क्या रहता है, लालसा लगा रहता है, मुझे अपना घर जाना है। हम सबको भी अपना घर जाना है। इसलिए अपने आप को जांचते रहे, अपने आप को चेक करें, आत्मिक जीवन में सतर्क रहे, सावधान रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या बिताए, समय बिताए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको क्या दे, आशीष।